बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 ग्रुप शुरू किया हुआ है, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.2। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक सॉल्व करना है या 11 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसकी सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन की जाने मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज है 2.2। ये मैथमेटिकल बीएससी मैथमेटिकल मेथड की बुक का हम लोग चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। वो कहते हैं लेट एच बी द सेट ऑफ रियल नंबर। वो कहते हैं एच क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। यहाँ पे उसने दे दिया है जो सेट दे दिया ए प्लस बी टू स्क्वायर रूट। वो कहते हैं ए बी बिलोंग्स कर रहा है क्यू को, क्यू का मतलब रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड बाथ नॉट सिमल्टेनियसली जीरो। वो कहते हैं ये वाले जो ए बी हैं मतलब रियल नंबर, ये ना सिमल्टेनियस एक ही वक्त में ये जीरो के बराबर नहीं होते। शो दैट एच इज सब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने करना क्या है कि एच को सब ग्रुप प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे एच का एच इज इक्वल टू दे दिया उसने, ये वाला सेट दे दिया ए प्लस बी टू स्क्वायर रूट, ठीक है। सच दैट वो कहते हैं ए बी बिलोंग्स कर रहा है किसको, रेशनल नंबर को, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, वो कहते हैं ए बी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रेशनल नंबर को जो रियल नंबर बिलोंग करे वो बोथ नॉट सिमल्टेनियसली जीरो, मतलब ए और बी इज क्या है, वो कहते हैं नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। अब हम लोगों ने करना क्या है, वी हैव टू शो दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, ठीक है। जब हमारे पास एक सेट गिवन हो तो हम क्या प्रूव करते हैं, अगर एक्स वाई कोई बिलोंग्स कर हो सब ग्रुप एच को, तो हम क्या प्रूव करते हैं कि पहले एलिमेंट को छोड़ के दूसरे का इन्वर्स बिलोंग्स करना चाहिए एच में, मतलब सब ग्रुप में। तो ये एच क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है जी का, ठीक है। तो हमें दो किस्म के एलिमेंट्स की ज़रूरत है, एक x की और दूसरा y की। फिर हम लोग ये वाली कंडीशन लगाएंगे, अगर इसी तरह जिस तरह h का मतलब ये सेट था, अगर इसी तरह का ये बन जाएगा इसको सॉल्व करने से, तो हम कहेंगे h इज अ सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है। तो हेयर यहाँ पे ये दे दिया उसने, x इज इक्वल टू दे दिया है ये वाला, अगर इसको नाम दे दें, यहाँ पे है a प्लस बी टू स्क्वायर रूट और y इज इक्वल टू है a प्लस बी टू स्क्वायर रूट, ठीक है। हमें दो किस्म के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो हम इसको नाम देते हैं a1 b1, इसको नाम दे देते हैं a2 b2, ठीक है। अब हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू, एक्स के एलिमेंट किसके बराबर है, एक्स का सेट किसके बराबर है, a1 प्लस b1 टू स्क्वायर रूट, और इसी तरह a2 प्लस b2 और ये टू स्क्वायर रूट, और यहाँ पे माइनस क्या है, पावर क्या है, -1, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिवीजन में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1 प्लस b1 टू स्क्वायर रूट और ये a2 प्लस b2 टू स्क्वायर रूट, ठीक है। इसकी पावर नेगेटिव में थी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसको नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय रेशनलाइज मेथड। रेशनलाइज मेथड क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के, यहाँ पे प्लस है तो इस फैक्टर के दरमियान में माइनस लगा के उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a2 माइनस b2 टू स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा a2 माइनस b2 टू स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सारे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 a2, पहले a1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 a2 माइनस a1 b2 और ये टू स्क्वायर रूट प्लस इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a2 b1 टू स्क्वायर रूट माइनस b1
B2 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट और उसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्म बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये देखें पहले दो फैक्टर सेम है, लास्ट वाले दो फैक्टर सेम है, दरमियान में प्लस या माइनस है, तो ये फॉर्म बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने फार्मूला ओपन कर दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a1 a2, ये जब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं माइनस 2b1 b2। इसको और इसको इसमें से अगर हम लोग 2 स्क्वायर रूट कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह जाएगा यहाँ पे a1 a2 b1 माइनस a1 b2, और इसी तरह नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा a2 का स्क्वायर माइनस 2 b2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह ये था सेट के a प्लस b2 स्क्वायर रूट, तो हम लोग इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला जो फैक्टर डिवाइड हो रहा है, ये हम लोग इसके नीचे और 2 स्क्वायर रूट को इसको अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1 a2 माइनस 2b1 b2, और नीचे डिवीजन में लिख देंगे a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट कॉमन, ठीक है। और ये हो जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2, और नीचे हो जाएगा a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस सारे फैक्टर को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे a प्राइम का, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर रूट इसको नाम दे देता हूँ b प्राइम का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें जो a और b जिस तरह यहाँ पे ये रेशनल नंबर को बिलोंग्स कर रहे हैं, उसने कहा था ए बी बिलोंग्स टू q, तो ये भी रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब p ओवर q को बिलोंग कर रहे हैं, ये भी p ओवर q को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिलोंग्स किसको कर रहे हैं, h को बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू सॉरी q, इसी को बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है। सो हम कहेंगे सो h इज सब ग्रुप ऑफ g अंडर मल्टीप्लाइकेशन, ये किसके बराबर हो जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा किसका, g का। हम लोगों ने क्या किया कि इस सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। पहले एलिमेंट को छोड़ के दूसरे का इन्वर्स लिया, उसको रेशनलाइज से सॉल्व किया यहाँ तक, तो फिर दोबारा ये p ओवर q की फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें जिस तरह a b बिलोंग्स करे q को, तो ये a और b किसको बिलोंग्स करे यहाँ पे q को, तो हम कहेंगे h इज अ सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से वो आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 की सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। वो कहता है लेट जी, यहाँ पे जी उसने एक ग्रुप दे दिया ए बी सी डी, वो कहता है ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे जो मतलब ए बी सी डी है वो बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर को, रियल नंबर यहाँ पे। एंड ए बी मैंने ए डी यहाँ पे क्या है, ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉन सिंगुलर आएगा। जब नॉन सिंगुलर आता है तो इसका मतलब इस पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बी अ ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 ऑल रियल मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम के। अंडर मल्टीप्लीकेशन शो दैट, वो कहता है ये सेट मतलब h और ये k, मतलब दो सेट उसने दे दिए हैं, ठीक है। वो कहता है यहाँ पे ABC बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, AD इज नॉट इक्वल टू 0 और सब ग्रुप ऑफ G। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है। और इसी तरह फिर K को सब ग्रुप प्रूव करना है किसका, G का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है।
तो हमारे पास ये h दे दिया उसने, h किसके बराबर है, h इज इक्वल टू है AB0D, ठीक है। हम लोग ने करना क्या है कि इस h को सब ग्रुप प्रूव करना है किसका, G का। वी हैव टू शो दैट h इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अगर हमारे पास कोई एक सेट गिवन हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसकी पार्टीशन करते हैं, उसको दो सेट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब दो सेट हम लोग ले लेते हैं इसी सेट में से। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे A इज इक्वल टू है ये है A1 B1 0 और ये D1, ठीक है। इसी तरह B इज इक्वल टू है A2 B2 0 और यहाँ पे D2, ठीक है। अब ये वाला जो AB है ये किस में बिलोंग्स कर रहा है, H में। किस में बिलोंग्स कर रहा है, H में, क्योंकि ये H की तरह के हम लोगों ने दो सेट लिए। अगर ये H में बिलोंग्स कर रहा है तो हम क्या शो करेंगे, वी शो इसका AB इनवर्स भी बिलोंग्स करना चाहिए किस में, H में बिलोंग्स करना चाहिए। ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने कहा है कि इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इस पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय B का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट कैसे लेते हैं कि इनको इंटरचेंज कर देते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इनकी आपस में जगह तब्दील कर देते हैं, ठीक है। इनको आप एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। और इसके इनके साइन चेंज कर देंगे, ये 0। और इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस A2 D2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया B इनवर्स किसके बराबर आया, A2 D2 और ये किसके बराबर आया, इसका एडजॉइंट D2 माइनस B2 और 0 A2, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि इसको हम लोगों ने सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे। और अगर H की तरह का सेट हमारे पास आ जाएगा तो हम कहेंगे H इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे AB इनवर्स, A किसके बराबर है और B किसके बराबर है, ये हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला A2 और D2 मैं इधर स्टार्ट में लिख रहा हूँ, A2 और D2 1 के नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ यहाँ पे AB इनवर्स, A किसके बराबर है, A1 B1 0 D1, ठीक है। और ये इसके B इनवर्स किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था, ये वाला सेट मैंने स्टार्ट में लिख लिया। तो ये हो जाएगा D2 माइनस B2 0 A2, ठीक है। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाइकेशन बिल्कुल ही आसान होती है, ये मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स ये क्या है, 1/A2 और यहाँ पे D2। ये देखें हम लोग एक रो लेते हैं और दो कॉलम लेते हैं मल्टीप्लाइकेशन में। तो ये A1 B1, ये A1 B1 A1 B1, क्योंकि कितने कॉलम है, यहाँ पे दो कॉलम है, एक रो दो कॉलम है। इसी तरह ये सेकंड रो दो कॉलम है, तो 0 D1 यहाँ पे लिखेंगे 0 D1 0 D1। इनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है ये इन दो एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये कॉलम वाइज है, इसको रो वाइज लिखना है। यहाँ पे क्या है D2 और 0, तो यहाँ पे लिखो D2 और ये 0 और दरमियान में एक प्लस, ये D2 और ये 0 दरमियान में प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड कॉलम क्या है, माइनस B2 A2 माइनस B2 और ये A2 दरमियान में क्या आएगा, प्लस माइनस B2 और ये A2, ठीक है। दरमियान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/A2 D2, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A1 D2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस A1 B2 प्लस A2 B2, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A2 D1, ठीक है।
आप देख लें जिस तरह एच का ये सेट था, ये वाला ए बी 0D, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एच में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एच इज़ आ, लास्ट इधर मैं लिख लेता हूँ, आप लोग ने लास्ट में लिखना है, सो एच इज़ आ सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज़ सब ग्रुप ऑफ जी। ये किसका सब ग्रुप होगा, जी का सब ग्रुप होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ गए वो इस टाइप के आ गए हैं। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, और जो इसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं ABCD की फॉर्म में दिए और वो रियल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका सोल्यूशन कर लिया जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है इसका सेकेंड पार्ट, इसको हम लोगों ने K को प्रूव करना है कि वो क्या है, सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो K हमारे पास गिवन है यहाँ पे किसके इसके सेट किसके बराबर है, 1B01, ठीक है। इसको हम लोगों ने सब ग्रुप प्रूव करना है किसका, G का। यहाँ पे B एक रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको रियल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास K सेट दिया हुआ है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, वी हैव टू शो दैट K इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। हमने क्या करना है, K को सब ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग 2 पार्ट्स सेट में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग अगर इसको A का नाम दे दे तो यहाँ पे आ जाएगा, A मैट्रिक्स का नाम दे दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1B101। इसी तरह B किसके बराबर हो जाएगा, 1B201, ठीक है। ये B आ जाएगा। अगर AB बिलोंग्स कर रहा हो किसको, K को, तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग्स करना चाहिए K में, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। अगर ये इस तरह का इन्वर्स बिलोंग्स कर जाएगा इसमें K में, तो हम कहेंगे K इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो हम लोग ने AB ले लिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका B इन्वर्स लेंगे। अगर इसका वो आ जाएगा नॉन सिंगुलर तो हम कहेंगे B इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वैसे उसने कहा है कि ये इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग B इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। B इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय B का डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट ले लो तो वो आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और एडजॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इंटरचेंज करेंगे और इनके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास B इन्वर्स। B इन्वर्स मतलब आया हमारे पास 1 माइनस B2 0 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर K की तरह के सेट आ जाएंगे तो हम कहेंगे K की तरह का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो हम कहेंगे K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कंसीडर AB इनवर्स इज इक्वल टू, A किसके बराबर आया, A हमारे पास था 1B101, B इनवर्स किसके बराबर आया हमारे पास 1 माइनस B201। इन दोनों काला मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। ये एक रो लेते हैं, 2 कॉलम है, ठीक है। तो हम उसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं कि 1B1 इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे क्योंकि 2 कॉलम है ना यहाँ पे। इसी तरह 0 1 को भी 2 दफ़ा लिख लेंगे, 0 1 0 1। इसका पहला जो कॉलम है इसको रो वाइज लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। 1 0 है ना, तो यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, दरमियान में क्या लिखोगे प्लस। इसी तरह ये दूसरा कॉलम माइनस B2 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस B2 1 माइनस B2 1 और दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग कर देंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इस टाइप का आ जाएगा। ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस B2 प्लस इसकी रो, इसका कॉलम, यहाँ पे B1 है, क्या है 1B1 है, क्या है B1, तो माइनस B2 B1, ठीक है।
इसी तरह ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब देख लें जो हमारे पास के सेट था ये वाला सेम उसी तरह का ये हमारे पास सेट आ गया, तो हम कहेंगे कि ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, के में। तो लास्ट में कहेंगे के इज़ आ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ये किसका सब ग्रुप होगा, जी का सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये हमारे पास 2×2 का मैट्रिक्स था, तो इसका रिजल्ट भी आया 2×2 का, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स अगर b बिलोंग्स कर रियल नंबर को, तो ये b2 b1 भी एक रियल नंबर है, ये भी r को बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी जो हमारे पास सेट गिवन हो, ठीक है, उसको हम लोग सब ग्रुप किस तरीके से पार्ट करते हैं कि हम लोग पहले एलिमेंट को छोड़ के दूसरे का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अंडर वैसे वो यहाँ पे कह रहा था कि मल्टीप्लिकेशन से करें आप लोग, तो इस तरीके से हम लोग इसको सब ग्रुप प्रूव कर लेते हैं, ठीक है।